नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सेना पुलिस ने एक फर्जी आर्मी अधिकारी को पकड़ा जो कैप्टन की वर्दी पहनकर घूम रहा था। युवक की पहचान रहली के खमरिया निवासी 22 वर्षीय सौरभ पुत्र चंद्रभान सिंह राजपूत के रूप में हुई है। युवक का बयान पुलिस और सेना की पूछताछ में युवक ने बताया कि उसके परिवार के कुछ सदस्य भारतीय सेना में कार्यरत हैं। बचपन से वह भी आर्मी अधिकारी बनने का सपना देखता था, इसलिए उसने शौक में वर्दी पहनी और बाजार से पिस्टल जैसा दिखने वाला लाइटर खरीदा। पुलिस जांच थाना प्रभारी चौहान ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि युवक आर्मी अधिकारी बनकर किसी गलत उद्देश्य से घूम रहा था। प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में आई साध्वी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया एक बार फिर चर्चा में है। एक मुस्लिम युवक असलम पठान ने उन्हें ईमेल के जरिए शादी का प्रस्ताव भेजा, जिसमें उसने लिखा कि वह हर्षा से ही शादी करना चाहता है और उनकी सभी शर्तें मानने को तैयार है। इस प्रस्ताव पर हर्षा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक बयान जारी कर कहा कि तुम अपनी मां, बहनों और भाभियों के सगे नहीं हो, मुझे क्या मान सम्मान दोगे। हर्षा ने आरोप लगाया कि देश भर में लव जिहाद का संगठित जाल फैला हुआ है, जिसमें बालिग ही नहीं नाबालिग हिंदू लड़कियों को भी फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें धर्म परिवर्तन और धमकी भरे कई मैसेज भी मिलते हैं, लेकिन वह झुकने वाली नहीं है। हर्षा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस पर जनमानस की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे धर्म की रक्षा के लिए एकजुट हों और अपनी बहन बेटियों को जागरूक करें। मैंने हाल ही में आज एक मेल का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है जो मुझे किया गया किसी असलम पठान द्वारा, जो कि भोपाल का निवासी है, जिसमें उसने लिखा है कि मुझे आपसे शादी करनी है, आप भोपाल जब भी आए तब मुझसे मिले और आपकी जो भी शर्त होगी वो मुझे मंजूर है, ब्ला ब्ला ब्ला। आज इनकी हिम्मत इस स्तर तक बढ़ चुकी है। भोपाल में भी तो दिनों जो भी हुआ, लव जिहाद का जितना बड़ा मुद्दा था, जो पूरा जाल इन्होंने बुन रखा था हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, ना सिर्फ बालिग बल्कि नाबालिग लड़कियों को भी इसमें फंसाया गया। और फंसाने वाले मुस्लिम युवक ही नहीं थे बल्कि मुस्लिम युवतियां भी थी। उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आता है, उसके बाद भी हमें भाईचारा दिखता है, हमें सेक्युलरिज्म दिखता है। शर्म आनी चाहिए उन हिंदुओं को जो इसे खुद को सेक्युलर मानते हैं, क्योंकि आज बात हमारे घर तक आ गई, हमारे शहर तक आ गई। संभल, कश्मीर, अजमेर, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और अब भोपाल। और कितने उदाहरण चाहिए। अरे हाँ, पहलगाम का तो नाम ही मैं मेंशन करना भूल गई हूं, जहां पे धर्म पूछ के मारा गया है, गोलियां मारी गई है 28 लोगों को। और कितने उदाहरण चाहिए आपको भाईचारे के। और इनको क्या लगता है कि ये प्यार, मोहब्बत, धमकी, लालच से किसी भी हिंदू लड़की को अपने में शामिल कर सकते हैं। नहीं भाई साहब, हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। मुझे पिछले कई दिनों से, जब से ये कुंभ का पूरा हुआ है, तब से मुझे काफी दिनों से धमकी वाले मैसेज और मेल भी आते थे, मुझे धर्म परिवर्तन के भी आते थे। मुझे इस तरह भी बोला गया कि जब आपके खुद के धर्म के लोग आपको नहीं स्वीकार कर रहे तो आप हमारा धर्म कबूल कर लीजिए, यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा। कौन सा मान सम्मान? तुम अपनी बहनों को नहीं छोड़ते हो, तुम अपनी माओ को नहीं छोड़ते हो, तुम अपनी भाभियों को नहीं छोड़ते हो, तुम किसी को नहीं छोड़ते हो, तुम मुझे मान सम्मान दोगे? तुम्हारे धर्म से लड़कियां भाग भाग के हमारे धर्म में शामिल हो रही है कि यहाँ पे लड़कियों को लक्ष्मी देवी, दुर्गा का रूप माना जाता है। तुम हमें मान सम्मान दोगे? और हमें किसी मान सम्मान की जरूरत नहीं, हमें बहुत मिल रहा है, जितना ईश्वर दे रहा है ना, बहुत मिल रहा है। तुम अपनी जान बचाओ और बंद करो ये खेल, जिसे तुम सबाब का नाम दे रहे हो कि ये सब करके हमें सबाब मिलता है। कौन सा सबाब? किसी की जिंदगी बर्बाद करके कौन सा सबाब मिलता है? और किस धर्म में ये लिखा हुआ है कि तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा या सबाब मिलेगा? हमारे धर्म में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। हमारे धर्म में तो हम किसी का बुरा सोचते भी है तो हमारे लिए नर्क के द्वार खुल जाते हैं। तुम्हारे धर्म में ये कौन सा सबाब है, ये कौन सा पुण्य है? और कितनी हिंदू लड़कियों की जान हमें बर्बाद करवाते हुए देखनी है। अब भी वक्त है कि जाति पाति से उठ के अपनी आवाज उठाइए अपने धर्म के लिए और अपनी बहू, बेटियों, माओ, बहनों को बचाइए, वरना सब कुछ खो देंगे आप लोग। हर हर महादेव, जय श्री। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में
उस समय हड़कंप मच गया जब शंख द्वार के पास स्थित एक कार्यालय में भीषण आग लग गई। आग मंदिर परिसर में लगे सोलर पैनल के कंट्रोल यूनिट और बैटरियों से उठी, जिससे काले धुएं का विशाल गुबार दूर दूर तक देखा गया। आगजनी की घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत श्रद्धालुओं का प्रवेश कुछ समय के लिए रोक दिया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के संजय गांधी अस्पताल में प्रदेश के तीसरे स्किन बैंक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब गंभीर रूप से जलने वाले मरीजों को रीवा में ही प्लास्टिक सर्जरी और स्किन ड्राफ्टिंग जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पहले मरीजों को इन उपचारों के लिए बड़े शहरों या विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब रीवा में कुशल प्लास्टिक सर्जनों की मौजूदगी और आधुनिक मशीनों के माध्यम से यह इलाज संभव हो गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि रीवा की बर्न यूनिट न केवल स्थानीय मरीजों बल्कि आसपास के जिलों के पीड़ितों के लिए भी राहत का केंद्र बन रही है। जबलपुर और भोपाल के बाद अब रीवा को प्रदेश का तीसरा स्किन बैंक मिलने से चिकित्सा सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों का अंतिम संस्कार अब राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। साथ ही उनके परिजनों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। रीवा को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के मकरोनिया क्षेत्र में साहूकारों की प्रताड़ना से परेशान होकर युवक अनिल रोहित ने आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार अनिल ने राकेश गुप्ता से 50,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन ब्याज समेत 5 लाख रुपए चुका चुका था। इसके बावजूद आरोपी उससे 3 लाख रुपए और मांग रहे थे और जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। 13 अप्रैल को अनिल ने दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उधारी और प्रताड़ना का उल्लेख है। मर्ग जांच में मृतक के भाई, पत्नी और पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने राकेश गुप्ता, बजुआ गुप्ता और राज धर्मेंद्र गुप्ता पर आत्महत्या के लिए उकसाने SC सेंट एक्ट और मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।